हेलो गाइस, आ गए हैं हम फिर आपके लिए एक और मीशो हॉल लेकर के। यहाँ मैंने जितनी भी चीज़ें मंगाई हैं वो होम ऑर्गेनाइज़र से रिलेटेड हैं। तो जल्दी से ओपन करते हैं अपना पहला पैक। ये इसमें क्या है, इसमें जहाँ तक मुझे लगता है मैंने मंगाया था एक 5 लेयर हैंगर का सेट, तो वही इसके अंदर है। तो जल्दी से इसकी ओपनिंग कर लेते हैं इसे। ये कुछ इस तरीके से आया है, देख सकते हैं आप। पैकिंग तो इसकी इतनी फूल प्रूफ कर रखी थी कि शायद ही इनके डैमेज कुछ हुआ होगा। तो वो देख लेते हैं कि डैमेज कितना हुआ और कितना नहीं हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 5 लेयर हैंगर्स मंगाए थे, तो 5 लेयर्स तो इसमें हैं, बट जैसा आप इमेज में देख सकते हैं कि बहुत ही कलरफुल से दिख रहे हैं। उस तरीके के कलरफुल तो इन्होंने नहीं दिए हैं। आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, 2 सेट में, 3 सेट में, 4 सेट में। तो आप जो भी चूज़ करना चाहें वो मंगा सकते हैं। ये मुझे 100 रुपीज़ के अंडर मिल गए थे। मैंने नो रिटर्न पॉलिसी और ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी, तो जो डिस्काउंट था मुझे वो भी मिल गया था। तो ठीक ठीक थी इनकी जो क्वालिटी थी। मगर हम रेंज के हिसाब से देखें तो क्वालिटी और रेंज दोनों ही ठीक हैं। बहुत ज़्यादा हैवी मटेरियल ये नहीं है। अलमारी में जब मैंने अपने इसे हैंग करा इसके कपड़ों के साथ, तो मैं सादा कपड़े हैंग नहीं कर पाई, क्योंकि इनके बीच का जो स्पेस है ना वो बहुत कम है। कपड़े डालते वक्त आपको थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होगी, तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए तभी आप इसे परचेज़ कीजिएगा कि आप इसे कैसे यूज़ करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट आइटम अपना ओपन करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आइटम है वो है हमारा की हैंगर्स, यानी कि की होल्डर, साथ ही साथ मोबाइल होल्डर विद पेन होल्डर। तो ये सब चीज़ें इसमें मेंशन थी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इमेज में आप ऊपर देख ही सकते हैं। इसकी रेंज भी 100 के अंडर ही आ गई थी। ये मुझे 80 रुपीज़ या 85 रुपीज़ के आसपास का ही पड़ा था, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा था। तो हमारे में कहा जाता है कि डोर के जो बगल में ना आप श्री या गणेश ऐसा कुछ भी लगाएं, तो कोई भी नेगेटिव जो एनर्जी होती है वो बाहर से अंदर आपके घर के अंदर नहीं आती है। तो इसी पर्पज़ से मैंने इसे मंगाया है, और की तो हमारी संभाली जा ही सकेंगी इसके साथ। तो जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं। इसका जो मैं आपको मटेरियल बताऊं वो मुझे छूने से ही पता चल रहा है कि ये वुड तो नहीं है, बट लेकिन हार्ड टाइप का एक कार्डबोर्ड होता है ना, ये वो मटेरियल है। इसके साथ ही इसमें देखिए ओपन करने के बाद श्री का जो हिस्सा है, वो जो श्री का हिस्सा है ना वो भी इसके अंदर मतलब फाइन कटिंग हुई नहीं हुई होगी उस वक़्त, तो उन्होंने वो मटेरियल निकालना भूल गए या रह गया, तो मुझे वो हिस्सा भी मिल गया है। तो आप मुझे कह सकते हैं कि मैं एक तरीके से लक्की हो गई कि मुझे श्री नेम जो है वो पूरा नेम भी मिला है। ठीक है ना, हमारे में ये गुड लक वाली बात होती है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों के में अगर ऐसा कोई चीज़ अचानक मिल जाए तो आप लोग इसे किस तरीके से सहेज कर रखते हैं या किस तरीके से नहीं रखते हैं। मतलब कहीं पेड़ वेड़ के पास रख देते हैं या अपने पास संभाल के रखते हैं, जैसा भी आप लोगों में होता है वो आप बताइएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से मटेरियल है। अब ये जो भी एरिया है ना, यहाँ पर होना चाहिए था पेन होल्डर, बट इस एरिया में पेन होल्डर है नहीं। तो अब ये जो साइड में देखिए इस तरीके से स्पेस आ रहा है ना, इसी स्पेस को उन्होंने थोड़ा बढ़ाना चाहिए था। तो मैं इसे आपको वॉल पे लगा के भी दिखाती हूँ कि वॉल पे कुछ तरीके का लगेगा। तो देखिए वॉल पे ये हमारा हैंग हो गया है, कुछ इस तरीके से है। डोर मेरा ये रहा, इस डोर के बिल्कुल जस्ट बगल में मैंने इसे लगाया है। और नीचे की तरफ आती हूँ तो यहीं पे मेरा स्विच बोर्ड भी है। तो स्विच बोर्ड को जो मेरा मतलब चार्जर है, मोबाइल वगैरह हम जो चार्ज करते हैं उसके लिए इसमें नीचे की तरफ देखिए स्पेस दे रखा है। तो बहुत आसानी से मैं इसमें चार्जिंग के लिए मतलब मोबाइल को रख सकती हूँ। और जो मेरी सी टाइप केबल है वो भी बहुत आराम से इसमें जा रही है। तो देखिए कुछ इस तरीके का है, बहुत आराम से मतलब मैं इसे अच्छे से यूज़ कर सकती हूँ। और कीज़ वगैरह तो आपको मैंने पहले ही बताया कि इसमें हैंग हम करेंगे ही। तो ये मेरे लिए मल्टीपर्पज़ यूज़ वाला हो गया, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा रेंज के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट आइटम है वो स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंट स्टिकर्स हैं। ये स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंट स्टिकर्स मैंने मंगाए हैं अपनी 3 तरीके की यूज़ के लिए। फर्स्ट मैं अपनी अलमीरा पे यूज़ करूँगी जो कि आयरन की है। सेकंड मैं इसे अपनी पेंटेड वॉल पे यूज़ करूँगी जो कि नॉर्मल सीमेंट से बनी हुई है और उसमें नॉर्मल पेंट हो रखा है, तो इस तरीके से देखूंगी। लेकिन वॉल मेरी जो है वो बिल्कुल प्लेन है। और थर्ड मैं इसे यूज़ करूंगी अपने टाइल्स पे, जो कि किचन में मेरी टाइल्स लगी हुई हैं। इन सभी पे ही मुझे बहुत ज़्यादा वेट का सामान नहीं लगाना है, तो इसलिए ये हल्के हल्के वेट के लिए ही यूज़फुल है। आप सोचें इसमें 1.5 किलो 2 किलो का कुछ सामान हैंग हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। तो देखिए
मैंने इसे 20 पीस में ऑर्डर किया था और ये मुझे 20 रिसीव हो गई हैं। आप चाहें तो कम और ज़्यादा मंगा सकते हैं, यानी कि 10 और 30, 20, 40 इस रेंज में आप कुछ भी मंगा सकते हैं। बस उसमें प्राइस का फ़र्क पड़ता है थोड़ा सा और कुछ ज़्यादा नहीं। मुझे ये मिल गई थी 120 के आसपास, तो मेरे हिसाब से मुझे ये सही लगी। और इनके साइड में हल्का सा एक कट दे रखा है, उस कट को आपको बहुत ध्यान से देखना है। अगर आप उस कट की तरफ से इसे ओपन करते हैं तो ये बहुत आराम से ओपन हो जाएंगी, अदरवाइज़ ये ओपन नहीं होंगी। मुझे खुद थोड़ा सा इसे समझने में टाइम लगा। जो ऊपर रैपर है वो आप इसे फेंक देंगे और इसमें सेल्फ एड्रेसर दे रखा है, यानी कि ये खुद ही अपने आप चिपक जाएंगी वॉल पर। ठीक है, तो जल्दी से इसका एक ट्रायल ले लेते हैं किस तरीके से वर्क करती है। तो सबसे पहले चलते हैं हमारी अलमीरा की तरफ। आप देख सकते हैं मेरी अलमीरा पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है हैंग करने के लिए, तो मुझे इसी ही अपने एरिया को यूज़फुल करना है। तो इसमें मेरी जो अलमीरा का टेक्सचर है वो हल्का सा क्रश में है, यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं कि जो मार्बल टाइप नहीं होता इस तरीके से है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये इस पर टिक पाएगी, लेकिन फिर भी हैंग करके देखते हैं। तो यहाँ हमने पेस्ट कर लिया है इसे इस तरीके से। और मैंने इस पे जो हैंग करना है वो हो गई मेरी बैंगल्स एंड लूप वाले इयररिंग्स। तो ये सब मैंने इस पे हैंग करना है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि अब ये हमारे नेक्स्ट आइटम्स पे और कैसी लग रही हैं। इसे पेस्ट करने के बाद इसमें मेंशन है कि 24 आवर्स के लिए इसे छोड़ दें। तो मैंने अपनी 3 तरीके की वॉल्स पे इन्हें यूज़ किया है और मैंने 24 आवर्स के लिए इन सबको छोड़ दिया है। तो नेक्स्ट आइटम देख लेते हैं। नेक्स्ट हम किस तरीके से मुझे और कहाँ कहाँ पे इसे पेस्ट करना है। मैं अपने बैंगल्स का आइडिया लेके इसी वक्त ही देख रही थी कि इस पे हैंग हो भी जाएंगी या नहीं हो जाएंगी। तो बस वो थोड़ा सा मैंने ट्रायल ही लिया था, बाकी उसके बाद मैंने 24 आवर्स के लिए इसे छोड़ दिया था। सेकंड आप देख सकते हैं कि मैंने इसे पेंटेड वॉल पर और अपनी टाइल्स वाली वॉल पर, दोनों ही वॉल पर इसे पेस्ट कर लिया है और दोनों को ही 24 आवर्स के लिए छोड़ दिया है। तब तक आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइज मैं आपको बता दूं कि मेरी जो अलमीरा पे मैंने इसे पेस्ट किया था उसमें तो ये थोड़ी देर बाद गिर गई, बट पेंटेड वॉल पर और टाइल वाली वॉल पर दोनों पे ही बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।